नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। खास करके अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो चर्चाएं चल रही थी कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस प्रक्रिया को लेकर के कहा यह जा रहा था कि जुलाई के किसी भी वक्त, किसी भी दिन, फर्स्ट वीक में ये घोषणा हो सकती है। लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर के अटकलें तेज थी। आज उस पर विराम लग गया। लालू प्रसाद ने इन सारी बातों पर विराम लगा दिया और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज जैसे ही वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचे, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन चल रहा था तो मंगनी लाल मंडल को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। उसके बाद जब मंगनी लाल मंडल का नामांकन हो गया, उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया, वो पदभार ग्रहण कर लिए। उसके बाद से ये चर्चा 2 दिन से लगातार चल रही है। कई वरिष्ठ लोगों ने ये बात कही है और लगातार ये चर्चा चल रही थी। कयासों के बाजार पूरी तरह से गर्म था और कई तरह की अटकलों पर कहा यह जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बदल जाएगा, परिवार के किसी सदस्य को मौका दिया जाएगा। बीच में तो आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह का भी नाम ज़बरदस्त चल रहा था, उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। इन सारी बातों पर आज लालू प्रसाद ने विराम लगा दिया है और लालू प्रसाद ने आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जहाँ पूरा परिवार मौजूद था, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल का पिछले 25 वर्षों से लगभग लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और आगे भी वही रहेंगे। माना जा रहा था कि लालू यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। 5 जुलाई को उन्हें औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा, जबकि आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लालू ने जिस तरह से 12 टर्म उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पूरा किया है, आने वाले समय में उनके लिए कई उम्मीदें हैं। और साथ में आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद काफ़ी एग्रेसिव भी हैं और उन्होंने चुनौती भी स्वीकार की है कि इस बार वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। राजद में इन दिनों सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और यह अंतिम चरण में है। हाल ही में पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने जगदानंद सिंह की जगह ली है और पिछले कुछ महीनों से पार्टी की गतिविधियों से काफ़ी जगदानंद सिंह दूरी बनाए हुए थे। उसके बाद से ये फैसला लिया गया है। राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कल ही ये बात कह दी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस बात को पूरी तरह से एकमत हैं और वो चाहते भी हैं कि लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में पूरी तरह से आगे बढ़ करके वो भागीदारी निभाएं और हिस्सा लें। स्वास्थ्य कारणों से भले ही लालू प्रसाद यादव को सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं लाया जाता है, लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो इस लायक हैं और सक्षम है कि वो आने वाले पार्टी के गतिविधियों को और रणनीतियों को बना सकें। आज तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर के लालू प्रसाद को अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही सारी प्रक्रिया के लिए व्यवस्था की गई थी और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। सिद्दीकी ने पार्टी के किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति से दूर बताया, कहा कि किसी भी तरह के कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में किसी तरह का कोई असमंजस भी नहीं है और सभी को इस बात का पता है कि लालू प्रसाद बेहतर निर्णायक क्षमता वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता जगदानंद सिंह की भूमिका को लेकर के पूछे गए सवाल पर भी सिद्दीकी ने कहा था कि पूरी तरह से पार्टी आंतरिक मामला है और जगदानंद सिंह हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। 28 सालों से लगातार आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव 1997 में जब से पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, तब से 28 वर्षों से लगातार वो इस पद पर बने हुए हैं और इसको लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आई। कोई गतिरोध भी उत्पन्न हुआ तो उसको आराम से सुलझा लिया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के जो बातें कही जा रही है, उसको अब किसी भी तरह का कोई विवाद नज़र नहीं आ रहा है। परिवार के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि परिवार के अधिकांश सदस्य जो हैं वो लालू प्रसाद के नामांकन के समय मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया और राजद कार्यालय में लालू प्रसाद ने नामांकन दाखिल करने के समय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कल नामांकन पत्र की जाँच होगी और लालू प्रसाद यादव का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, क्योंकि किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। आपको बता दें कि चर्चाएं खूब चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष पद पर स्वीकार करेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, या इस पद को हस्तांतरित कर देंगे। पावर शिफ्टिंग की भी बात चल रही थी कि एक पावर जो सरकार का है वो तेजस्वी यादव के पास है, तो दूसरा पावर जो है संगठन का परिवार के किसी और सदस्य को दिया जा सकता है। यहाँ तक कि मीसा भारती का नाम भी आगे आगे चल रहा था। लेकिन 2025 से लेकर के 2028 तक के सत्र के लिए
जो सांगठनिक चुनाव हुए हैं उसमें लालू प्रसाद को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद ये तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार्य हैं और आगे भी वो काम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इस प्रक्रिया को 5 तारीख को लगभग पूरा कर लिया जाएगा। 5 जुलाई को तिथि निश्चित की गई है जिस दिन विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाएगी, जबकि आपको बता दें कि नामांकन पत्र की जांच करने के बाद ही ये तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कई तरह की चर्चाएं भी चल रही थी, पार्टी के भीतर भी कई तरह के गतिरोध थे और तेज प्रताप यादव के पार्टी और परिवार से बाहर होने के बाद कई तरह की बातें भी कही जा रही थी। कहा तो ये जा रहा था कि परिवार के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जिस तरह की एकजुटता आपने देखा होगा मंगनी लाल मंडल के नामांकन के समय भी पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा था, वहीं लालू प्रसाद के नामांकन के समय भी तेजस्वी यादव खुद से लालू प्रसाद को लेकर के आए और राबड़ी देवी भी वहाँ मौजूद रहीं। यानी सीधी तौर पर यह मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने पहल की है और उसको सभी ने स्वीकार भी किया है। हालांकि मीसा भारती और तेज प्रताप यादव क्या सोचते हैं अभी ये जानना बाकी है। इन दोनों के विचार अभी तक नहीं आए हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि हालांकि लालू प्रसाद के नाम पर किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं हो सकता है। ये समझा जा सकता है कि 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद ही पार्टी का कमान अपने हाथ में रखेंगे और संचालित भी करेंगे। आने वाले समय के लिए 3 सालों के लिए लालू प्रसाद का चयन हुआ है। अब इस बीच में देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। आगे भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन तेज प्रताप यादव और मीसा भारती की चुप्पी बहुत सारी बातों को अभी भी कह रही है। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के नामांकन के साथ साथ खुशी जाहिर की है और लालू प्रसाद एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे, ऐसा उम्मीद सबको है और 5 तारीख को इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।